नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग क्लॉक में थे, घड़ी में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको किसी भी टाइमिंग का 3:45 की चर्चा किए थे, 3:10 की चर्चा किए थे। तो उनके बीच जो कोण बनता है तो कितने डिग्री का कोण होता है ये निकालने के लिए हमने आपको बताया था। कुछ बच्चों को आज फिर हम लोग डिग्री की ही चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम एंगल कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, कैसे एंगल की चर्चा हम करें, एंगल कहाँ से कहाँ देखें। ठीक है, तो उसी कंफ्यूजन को हम आज दूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसी समय के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे जेहन में जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करें। अब आते हैं, ये हमारे सामने घड़ी बन गया। ठीक है, हम पिछले क्लास में 3:45 की चर्चा कर रहे थे, इसमें कुछ को कंफ्यूजन था। ठीक है, तो इसी पर हम लोग आएंगे। 3:45 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुई के बीच के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए 3:45 मिनट की सुई एग्जैक्ट 45 मिनट पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है मिनट का सुई आवर के सुई से। एग्जैक्ट ये 45 मिनट पर होगा, परंतु जो आवर का सुई होगा ये 3 बजे ना होकर ये 45 मिनट आगे बढ़ा हुआ रहेगा, यानी लगभग 4 बजे के पास पहुंचा रहेगा। ये 3 से आगे बढ़ चुका होगा। क्योंकि मिनट की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी प्रकार घंटे की सुई, आवर की सुई भी बढ़ते जाता है। ठीक है, देखिए ये मिनट का सुई है। चलिए अरे यार कोई बात नहीं। देखिए घड़ी को लगता है गड़बड़ हो गया, घड़ी 2 दिन जो घुमाए। ठीक है, ये देखिए 3 है, पक्का 3 हो गया है। ठीक है, जैसे ही मिनट का सुई बढ़ेगा वैसे ही आपका आवर का सुई भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तभी तो 4 बजेगा ना। जैसे ही मिनट का सुई 12 पर पहुंचेगा वैसे ही यहां पर आके ये 4 बज जाएगा, 4 बज जाएगा। तो मिनट का सुई के साथ घंटे का सुई भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगला जो आवर को कई प्रदर्शित तभी तो करेगा। 3 से 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा, 1 से 2 बजेगा, यानी कि मिनट का सुई जितना ट्रेवल करता है उसी अनुसार घंटे का सुई भी ट्रेवल करता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में मिनट का सुई जो है 55 मिनट आगे रहता है, क्योंकि ये 5 मिनट का दूरी 3 से 4 तक आता है, और उतने में मिनट का सुई जो है वो 60 मिनट की दूरी तय कर लिया होता है। ठीक है ना। तो देखिए हमें हमेशा इस कोण की चर्चा करनी होती है, चाहे कितना भी क्यों ना बजा हो, वो हमें दक्षिणावर्त जो कोण बन रहा हो, ठीक है, दक्षिणावर्त जो कोण बन रहा हो हमेशा उसी की चर्चा करनी होगी। सेम हाथ, मतलब कि ये देखिए 2 हाथ है मेरा, ये पकड़ने वाला जो है ना 2 हाथों के बीच का कोण ही बनना है। ये हमारे पीठ के साइड, पीछे के साइड की कोण की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, जैसे 3:45 है तो हमें इस कोण की ही चर्चा करनी है, हमें इस कोण की चर्चा नहीं करनी है जब तक कि एग्जाम्स में आपसे कहा नहीं जाए। ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 3:10 होता,
3:10 होता, तो 3:10 होगा तो हमें इस कोण की चर्चा करनी है, यहां से इधर चलने वाली कोण की चर्चा करनी है, ना कि इधर से इधर चलने वाली पीछे कोण की चर्चा नहीं करनी है। जैसे हम लोग यहां से 3:10 हो रहा है, तो हम अगर इधर के कोण की चर्चा कर रहे हैं, मतलब वामावर्त कोण की चर्चा कर रहे हैं, उल्टा कोण, ठीक है, हमें इस कोण की चर्चा नहीं करना है, इधर पे हमें इस कोण में नहीं आना है, हमेशा सेम हैंड के साइड जो दो हाथों के बीच का जो कोण है उसी की चर्चा हमें करनी है। ठीक है, ये दो हाथ हो गए, ठीक है, और इन दोनों हाथों के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण की चर्चा करनी है। ये जो दो हाथ हो गए 3:45 में, हमें इस कोण की चर्चा करनी है, ना कि इस कोण की चर्चा। ठीक है, जैसे देखिए हमें 3:10 कहा, 3:10, ठीक है, 3:10 कहा, तो हमें इस कोण की चर्चा पर ध्यान देना है, ना कि इस कोण की चर्चा। हमें उल्टा नहीं जाना है, हमें यहां से यहां नहीं पकड़ना है, मतलब आवर की सुई से ऐसे जाके नहीं पकड़ना है, हमें सेम हैंड में जहां एक हाथ बन रहा हो उसकी चर्चा करनी है, उसकी चर्चा करनी है। इधर से अगर हम जा रहे हैं तो हम 12 को क्रॉस करके जा रहे हैं, जो कि हमें 12 को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, हमें 12 को क्रॉस नहीं करना है। ये जो 12 आवर्स है ना, इसको क्रॉस करके हमें कोण का निर्माण नहीं करना है, जब तक कि आपका जो है क्वेश्चन नहीं कहे, और क्वेश्चन में ऐसा कभी भी नहीं कहता है। ठीक है, अपवाद की चर्चा नहीं की जा सकती है। तो हमेशा इस कोण से हमें बचना है, हमें इस कोण पर ध्यान देना है। ठीक है, पापा तुमको घूमने जाने का मन है, घूमने जाने का मन। पापा घूमने जाने। ओके, ठीक है। देखिए 3:45 की जब चर्चा हो रही हो तो हमें इस कोण की चर्चा करनी है, सेम हैंड की, ना कि इधर इस अपोजिट हैंड की चर्चा करनी है। यानी कि ये दोनों एक साइड हो गया, ये हाथ हो गया। ठीक है, पीठ पीछे की चर्चा हमको नहीं करना है। पीठ पीछे करने का मतलब है हमको 12 को क्रॉस करके उसका चर्चा नहीं करेंगे, 12 को हम क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, हमें हमेशा इस 12 से लेकर और इस 12 के बीच में ही हमें चर्चा करनी है कोण की। हमें एंगल, हमेशा एंगल निकालना है, तो इस 12 से इस 12 के बीच में, यानी इधर से इधर। ठीक है, हमें कभी भी इस 12 को क्रॉस नहीं करना है। चाहे ये देखिए 3:45, आवर का सुई पहले है और मिनट का सुई बाद में, यहां आवर का सुई बाद में है, मिनट का सुई पहले। तो कुछ को लग रहा होगा, कुछ बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर 3:10 की चर्चा हम ऐसे एंगल बना के कर रहे हैं तो 3:45 की चर्चा हमको इधर से करना चाहिए, अपोजिट से। क्यों भाई? तो यहां पर हम मिनट से आवर की ओर गए, यहां मिनट से आवर की ओर गए, और यहां पर हमें जाना कैसे है भैया? तो मिनट से आवर की ओर जाएंगे तो ऐसे कौन बनेगा, लेकिन नहीं, वैसे कौन हमें कभी भी नहीं बनाना है। इस आवर को, इस 12 को, यानी एक सर्कल, पूरे सर्कल को क्रॉस करके हमें कभी भी एंगल का निर्माण नहीं करना है, क्योंकि 360 डिग्री यहां पर जाके एक एंगल समाप्त हो जाता है, इसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। ठीक है, एंगल को क्रॉस करके हमें इसकी चर्चा नहीं करना है, यानी कि 12 बजे को क्रॉस करके हमें हमेशा इसी की चर्चा करनी है। अगर 12, 3, 6, 11, 9, 10, 3:11 होगा,
तो आपको लग रहा होगा ये कोण छोटा है, हमें हमेशा छोटा कोण की चर्चा करनी है। वैसा एकदम से नहीं है, हमें इस कोण की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि इस कोण की चर्चा अगर हम करते हैं तो हम इस 12 को क्रॉस करके जा रहे हैं, हमें उल्टा नहीं जाना है। हमें यहां से चालू करना है और दक्षिणावर्त जाके यहाँ 12 बजे तक ही जो एंगल का निर्माण हो रहा है उसी की चर्चा हमें करनी है। यानी हमें इस एंगल को निकालना है, हमें इस एंगल को इसमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों पर आएंगे, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करा देंगे ताकि आपको एग्जाम्स में परेशानी नहीं हो, आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, इस सवाल में क्या हुआ, इसका आंसर था 157.1/2 यानी कि 157 डिग्री। कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं 202.5 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हमेशा यही एंगल से सॉल्व करना है। ठीक है, दो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी पिछले क्लास में हमने बता रखा है। आप जिस फॉर्मूला से चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था। और 9 - 3 × 30 है माइनस मिनट/2 यानी कि 45/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एम जहां भी कहे वो मिनट होगा, आवर जहां भी कहे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से बढ़ा के नहीं लिखना है। ठीक है, और ऐसे डायरेक्ट तो हमने बता ही रखा है कैसे एंगल निकालना है। चलिए, कंफ्यूज कभी भी नहीं रहना है। ठीक है ना, कंफ्यूजन हो कमेंट करें। बारह, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5। ठीक है, 7 और 8 घड़ी का निर्माण हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं। 4:15 के बीच एंगल यानी कोण। ठीक है, यानी कि इससे तात्पर्य है दोनों सुइयों द्वारा बनाया गया कोण, दोनों सुई द्वारा बनाया गया कोण, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बनाया गया कोण। अब 4:15 के बीच का कोण, या कहिए दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण कब भैया, तो 4:15। तो 15 मिनट हमारा ये हो गया। ठीक है, मिनट का सुई बड़ा, आवर का सुई छोटा। और 4:15 यानी कि 4 से थोड़ा सा आगे, 4 से थोड़ा सा आगे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट थोड़ा सा आगे। तो इसको सॉल्व क्या होगा भैया, जो फॉर्मूला लगाना चाहे उसको लगा सकते हैं। हमारा तो सबसे बढ़िया शानदार लगता है हमको एक ही फॉर्मूला, प्लस माइनस कुछ का भी झंझट नहीं करना है। 30 × H - 11/2 × M। 11/2 क्यों, हमने बता ही रखा है 5.5 डिग्री, 11/2 यानी 5.5 डिग्री का अंतर होता है मिनट और आवर के सुई के बीच का प्रति मिनट। डिफरेंस जो है, अंतर 5.5 डिग्री का होता है प्रति मिनट दोनों सुइयों के बीच। दोनों सुई का चर्चा यानी मिनट और आवर की, यहां पर हमें सेकंड्स को नहीं लाना है, सेकंड्स के सुई की चर्चा नहीं करनी है। तो चलिए 30 × H यानी कि H हमारा कितना है, 4, जो ये 4 है इसको देखना है, - 11/2 × M यानी M 15, 120 - ठीक है 165
11 से गुना करने का क्या नियम है, दोनों को जो है जिसमें गुना कर रहे हैं भैया दोनों को रख दीजिए और बीच में इन दोनों को जोड़कर रख दीजिए, हो गया आपका। ठीक है, 3 डिजिट का अलग होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट वाला को लास्ट में रख दीजिए, फिर इन दोनों को आपस में जोड़िए और फिर लास्ट वाला को रख लीजिए, और कुछ भी अंक है तो उसको भी जोड़ते जाइए। ठीक है, और बटा 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 240 माइनस 165, तो 165 बटा 2। हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो आप निकाल सकते हैं 35 और 40 कितना होता है 75 भागा 2, यानी कि 37.1/2 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हम एग्जाम में इतना करेंगे नहीं भैया, इतना लिखेंगे नहीं, लिखना इतना अगर हमको पड़ गया तो क्या फायदा है ट्रिक का। ट्रिक काहे के लिए है, इतना लिखने की क्या आवश्यकता है, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम में इतना सॉल्व कीजिएगा तो फिर कहां से आपको समय की बचत होगी। ट्रिक्स का क्या काम है, समय को बचाना है, समय को बचाना है। 30H फॉर्मूला तो हमें पता है ना, 30H, H हमारा 4 है, 120 माइनस 11/2 यानी 5.1/2 गुना m है तो 15 15×5 = 75 और आधा बार 15, ये 15 से 5 को गुना किए तो 75 आया, और ये 15 को 1.5 आधा से गुना करेंगे तो 7.5 आएगा, तो 82.5 आ गया। अब 120 में 82.5 कीजिए, आंसर नहीं आ जाएगा क्या, एकदम आएगा, एकदम आएगा 37.1/2 डिग्री आंसर। ठीक है, ऐसा ही सॉल्व करना है, एकदम शॉर्ट लगाना है। चलिए और भी क्वेश्चन। चलिए 4 बजकर पर ही चर्चा कर रहे हैं ना, 4:45। 4:45 पर क्या कौन बनेगा भाई, तो 4:45 पर देखिए एंगल कहां पर होगा, ये आप सबसे पहले समझिए। एक चीज अगर आप ध्यान में रख लीजिएगा ना तो आपका सॉल्यूशन जो है परफेक्ट हो जाएगा। 4:45 यानी कि 5 से, आवर का सुई जो है 5 से थोड़ा सा पहले होगा, और मिनट का सुई एग्जैक्ट 9 पर, यानी कि ये एक दूसरे का विपरीत नहीं है, ये 180 डिग्री से कम का कोण बना रहा है, 180 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब मिनट सुई और आवर की सुई के बीच 30 मिनट का गैप हो। ये सीधा होता है ना, 30 मिनट का गैप हो, हाफ में बांट देता है, पूरा सर्कल को आधा आधी में बांटता है। और तो 60 मिनट का एक सर्कल है, 60 मिनट का एक सर्कल है तो आधा आधी बांटेगा तो 30 मिनट का हो गया। और वही समकोण जो है 90 डिग्री हमेशा 15 का होता है, 15 मिनट का। 3 बजे कितना है 15 मिनट का, 6 बजे 3:30 बजे 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का समकोण 15 मिनट का, क्योंकि वो 90 डिग्री में बांटता है, और 360 डिग्री को अगर 90 से भाग देंगे तो 4 भाग, और मिनट में 60 मिनट का होता है तो 60 मिनट को 4 से भाग देंगे तो 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट का गैपिंग होता है। तो यहां देखिए 5, 10, 15, 20 मिनट का गैपिंग हो गया, 20 से कुछ ज्यादा, क्योंकि 5 से पहले है, तो ये कभी भी ना समकोण है, ना मतलब कि समकोण से ज्यादा, ये 15 मिनट से ज्यादा है, समकोण से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। अगर ऑप्शन में आपके सामने ऐसा हो, अगर आपके सामने ऑप्शन में हो 75 डिग्री, 190 डिग्री, 182 डिग्री, और जो आंसर होगा आपको XYZ, तो हमें हमेशा इस XYZ पर जाना है। क्यों भैया, तो ये 180 डिग्री है नहीं, दोनों के बीच आवर और मिनट की सुई के बीच का डिफरेंस 30 मिनट का है नहीं, तो 180 डिग्री से कम होगा, तो 180 डिग्री से ऊपर को काट दो इसको और इसको। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्यूशन होता है कोण में। अब क्या है, अगर
अब यहां कह रहा है कि 4:45, तो समकोण कब बनाता है 90 डिग्री? जब 15 मिनट का अंतर हो दोनों के सुइयों के बीच का। तो यहां देखिए 15 मिनट से ज्यादा कहा है, 5, 10, 15, 20 और 20 से कुछ ज्यादा ही, यानी कि समकोण यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बनेगा। 15 मिनट का अंतर रहता है तो 90 डिग्री बनता है, तो 15 से ज्यादा का है तो कितना का बनेगा? तो 15 मिनट से 90 डिग्री से ज्यादा का बनेगा, तो ये 75 डिग्री खत्म हो जाएगा। 90 डिग्री ज्यादा बनना है, 75 डिग्री खत्म, तो ये XYZ जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए बात को कैसे सॉल्व होगा भैया, कुछ नहीं करना है। 30H फॉर्मूला क्या है हमारा? 30H, तो 30 क्या है? 4, हमेशा 4। ये सुई कहां पहुंच गया उस पर नहीं ध्यान देना है। 4:45 यानी कि 4 30H हमारा आ गया। तो 30 चौका 120 माइनस 45 डिग्री यानी 11/2 m, यानी कि 45। ठीक है, तो 120 माइनस 45 तो 5.5 डिग्री है, तो 45 बचे साढ़े, या ऐसे गुना कर लीजिए, भागा 2 दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस पर ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 बचे कितना होता है? तो 50 बचे 225, 250, 50 बचे 5 बचे 25, तो 250 हो जाता है। तो उसमें 25 माइनस कर दीजिए, 45 बचे 225। अगर 1 से 50 तक का पहला याद रखा होगा तो रीजनिंग में भी मदद करने वाला है। तो 45 बचे 225, ठीक है, और ये 45 बार आधा, आधा है ना, तो 45 बार आधा प्लस 22.1/2 यानी कि 247.1/2 आ गया। 247.1/2। अब इसमें से 247.1/2 को आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? 127.1/2 डिग्री आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमको ये बहुत हार्ड लग रहा है, हमको इससे नहीं हो पा रहा है, तो आप इससे जाइए, आप इस ट्रिक से जा सकते हैं। थोड़ा इसमें आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्या है भैया? दोनों के बीच का डिफरेंस, आवर का सुई और मिनट के सुई के बीच जो अंकीय मान है उसका डिफरेंस। तो आवर का सुई कहाँ? 4 बजे, ये आगे बढ़ाओ, उसको नहीं देखना, 4 बजकर कह रहा ना, तो 4 बजे, और ये मिनट का सुई 9 बजे, तो 9 - 4 इंटू 30। अब क्या होता है? प्लस माइनस। तो अगर मिनट का सुई आवर के सुई से, घंटे के सुई से आगे है तो हमें माइनस कर देना है, यानी कि मिनट का सुई का अंकीय मान कम है, मिनट का सुई आवर का सुई मिनट के सुई से पीछे है, या तो फिर कहें मिनट का सुई से आवर का सुई का अंकीय मान कम है, यानी आवर का सुई का अंकीय मान कम है तो माइनस करना है और घटा देना है, और अंकीय मान आवर की सुई का अधिक है तो हमें जोड़ देना है। तो यहां चूंकि आवर की सुई का अंकीय मान क्या है? कम है, आवर की सुई का अंकीय मान कम है, इसलिए हमें घटा देना है यहां पर। ठीक है, तो हम घटाते हैं, देखिए कि क्या घटाएंगे, तो मिनट बटा 2, मिनट को आधा कर देंगे, मिनट को आधा कर देंगे तो 5 × 30 यानी कि 150 माइनस 22.5 डिग्री, 22.1/2 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 127.1/2 डिग्री आंसर। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन है, सबसे आसान कहिए, शॉर्ट कहिए, इसे मिनट को कम मिनट से भागा देना पड़ता है। ठीक है, इसको भागा जो है डिवीजन आसान है, तो आपका सॉल्यूशन और कम समय में होता है, बशर्ते कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस कब होगा, यहाँ प्लस कब होगा। तो यहाँ माइनस कब होगा? यहाँ माइनस तब होगा जब यहाँ अंकीय मान, यहाँ जब जो है आवर का अंकीय मान कम हो, आवर का अंकीय मान कम हो तो माइनस होगा, और आवर का अंकीय मान ज्यादा है
तो प्लस होगा। ऑप्शन वाला भी ध्यान रखना है, ऑप्शन वाला भी ध्यान रखना है कि आपको तुरंत पता चल जा रहा है कि हमको कहां से कहां के बीच हमको देखना है। ठीक है, कहां से कहां के बीच हमको देखना है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। अब देखिए थोड़ा सा और आपके लिए शॉर्ट कर देते हैं ट्रिक 2 के अनुसार। जो दूसरा ट्रिक है कि आपको प्लस माइनस का भी टेंशन ना रहे, आपको एग्जाम्स में प्लस माइनस हमको याद रखने का टेंशन ना रहे कि हमको प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखिए क्या है, आवर का अंकीय मान माइनस मिनट का अंकीय मान, ठीक है, मिनट का अंकीय मान इंटू 30 प्लस इंटू 30 प्लस इंटू 30 प्लस मिनट भागा 2, मिनट भागा 2। अब देखिए इसमें आपको कॉन्शियस रहना है, जैसे 4:45 करा तो 4 को हमको पहले लिखना है, 4 को हमको पहले लिखना है माइनस, 4 को हमको पहले लिख दिए माइनस, माइनस कितना है 9 इंटू 30 और प्लस 45, m क्या है 45/2। अगर इस पर आप ध्यान देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बिना प्लस माइनस के टेंशन का ही हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या आ गया 5 -5, इस पर ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम्स में देखते हैं, अरे भैया यहाँ 4 और यहाँ 9 है तो डिफरेंस 5, 5 गुना 30 150, 150 प्लस 45/2 तो 172.2 आंसर हो जाएगा ना। तो वो करना नहीं है, इसीलिए तो प्लस माइनस का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। प्लस माइनस दोनों का डिफरेंस और प्लस माइनस दोनों का डिफरेंस इंटू 30 प्लस माइनस m/2। प्लस कब होगा, तो प्लस जब होगा जब आवर का अंकीय मान ज्यादा हो और मिनट का अंकीय मान कम हो। माइनस कब होगा, जब मिनट का अंकीय मान ज्यादा हो और आवर का अंकीय मान कम। तो इस टेंशन को अगर दूर रखना है तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, हमेशा आवर माइनस मिनट करना होगा। और आवर माइनस मिनट जब हम कर लेंगे तो हमें आंसर में यहां प्लस और माइनस की टेंशन नहीं लेना है, हमेशा प्लस करना है। तो गुना 150 गुना 30 और प्लस 22.1/2। अब सॉल्व कीजिए, ये 150 आ गया, ठीक है, 150 में माइनस 150 है ये और प्लस 22.1/2 है तो 127.1/2 आंसर। तो यहां माइनस पर ध्यान नहीं देना है, हमारा आंसर में अगर माइनस ऑप्शन में भी रहे तो उस पर नहीं जाना है, आंसर हमेशा 127.1/2 ही देना है। लीजिए हमने माइनस प्लस की टेंशन आपको यहां पर की दूर कर दी, सिर्फ यही ध्यान देना है कि आवर माइनस मिनट करना है। अब यहां पर जो चिन्ह आएगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8:25, 8:25 के बीच का कोण कही या दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है। चलिए इसको यहां पर भी चेंज करते हैं, 8:25 पे आते हैं, ठीक है। 8 थोड़ा सा आगे हो जाएगा और ये एग्जैक्ट 25 पर। चलिए 8:25 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, हमारे सामने प्रश्न ये है, ठीक है। ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं, ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे।
देखिए ऑप्शन से पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हमने अभी बता रखा है, दोनों की सुइयों के बीच मिनट का डिस्टेंस कितना है। देखिए 15 मिनट से ज़्यादा है या कम है, 15 मिनट से ज़्यादा है या कम है, तो 15 मिनट से ये 5, 10, 15 ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है, क्योंकि ये देखिए 8 से कुछ आगे है, यानी कि हमारा कोण हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये 65 और 72 खत्म हो गया। अब क्या है, ये देखिए क्या ये 30 मिनट का अंतर है दोनों के बीच, 30 मिनट का अंतर है, तो दोनों के बीच 30 मिनट का डिफरेंस नहीं है, 15 मिनट से कुछ ज़्यादा का डिफरेंस है। तो 30 मिनट से जब डिफरेंस 30 मिनट से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो 185 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट का अगर डिफरेंस होता है तब जाकर वो 180 डिग्री का कोण निर्माण करता है। तो यहाँ पर 185 डिग्री है, तो 30 मिनट से कम है, तो आंसर हमारा ये XYZ जो ऑप्शन बच गया वही होगा। ठीक है, तो आज एग्जामिनर बहुत ही चालाक हो गए हैं, आपको 5वां ऑप्शन देते हैं इनमें से कोई नहीं, इसलिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आइए दोनों का अंकीय मान 30, दोनों फॉर्मूला में से किसी भी तरह बना सकते हैं। चलिए दोनों का अंकीय मान, सबसे पहले आवर माइनस एम मिनट, ठीक है, दोनों सुई का जो है अंकीय मान है उसका डिफरेंस इंटू 30 माइनस एम मिनट बटा 2। हमारा क्या है, आवर का अंकीय मान 8 है, क्योंकि 8 बजकर चर्चा किया जा रहा है, और मिनट का अंकीय मान 5 है, 25 मिनट का आ जा रहा है, यानी कि 5 पर काटा होता है। इस 25 पर नहीं जाना है, 5 पर। अगर इस 25 को भी सॉल्व करना है तो हमेशा भागा, यहां इसे देख के अगर बना देना है तो हमेशा इस तरह भागा 5 करना जान जाइए, क्योंकि हमेशा ये 5 5 5 5 का ही इंडिकेशन, 5 मिनट का ही इंडिकेशन है। ये 1 5 मिनट, 2 10 मिनट, 3 15 मिनट, तो आप इसे 5 से भागा दीजिएगा तो यहां पर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस इंटू 30 माइनस एम कितना है भैया, तो 25 भागा 2, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 यहां से आया यानी कि 90, 3 आया ना जी, दोनों का डिफरेंस 90 माइनस 90 माइनस 12.5, 12.1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 77.1/2 डिग्री आंसर, 77.1/2 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओह यहां प्लस होगा ना जी, माइनस होना ही नहीं है, माइनस देखना ही नहीं है हमें। जब हम प्रॉपर से जाएंगे HR माइनस आवर का सुई माइनस मिनट का सुई, तो हमें हमेशा प्लस लेना है, और यहां पर जो चिन्ह आएगा इन दोनों का अंतर, उसको केवल हमें ध्यान देना है। तो यहां पर हमारा प्लस का निशान आया, 8 माइनस 5 यानी कि प्लस में 3 आ रहा है, तो 30 3 आई 90, 90 प्लस 25/2, तो यानी कि 12.5, तो क्या हो जाएगा 102.1/2 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत है नहीं होना है। ठीक है, हमें यहाँ पर प्लस माइनस का झंझट ही दूर कर दिए, यहाँ पर भी आपको देख लेना है, यहाँ पर ही आपको देखना है कि क्या आ रहा है निशान। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना होगा, 8:25 में आवर का सुई बड़ा है या मिनट का सुई, यानी कि आपको यहाँ पर अंतर में आपको देखना होगा कि हमें आवर माइनस मिनट करना है। ठीक है ना, और जैसे ही उसको कर लीजिएगा तो आपका आधा टेंशन खत्म। ओहो मिटा दिए, अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से लिख लेंगे। 2-3 और प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि कब विपरीत होगा। ठीक है, चलिए 8:55 पर दोनों सुई द्वारा बनाया गया, दोनों सुइयों द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, तो 8:55 यानी कि 11, और ये जो है 9 से थोड़ा सा पहले यानी कि एग्जैक्ट 9 पर ही होगा, ये
एग्जैक्ट 9 पर ही होगा। ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं। आप देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 10 मिनट यानी 15 मिनट से कम का डिफरेंस है। दोनों के बीच 15 मिनट से कम का डिफरेंस है, यानी कि इसका जो कोणीय मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो हमारा आंसर आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक ही आपके पास 90 डिग्री से कम का कोण हो और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं हो। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए कह रहा है 8:55, ठीक है। तो 8 माइनस 55 यानी 11, इसको 5 से भाग दीजिए 11, या तो यहां देख लीजिए घड़ी में 55 कहां होता है, 11 पर होता है, इंटू 30 प्लस, आप प्लस माइनस का टेंशन भूल जाइए, इसको ध्यान में रखिए तो इसको भूल जाइए, और m/2 यानी 55/2। सॉल्व कीजिए, यहां से -3 तो -90, -3 × 30 -90 प्लस 27.1/2। अब यहां माइनस यहां प्लस, तो आपस में घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 62.1/2 डिग्री आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम ही आसानी से सॉल्व हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30h कितना है 8 × 30 यानी कि 240, 8 है ना, h 8 है तो 240। हमेशा जहां भी h कहे फॉर्मूला में ट्रिक में, तो हमेशा जितना बज रहा है उसी को लेना है। -11/2 m यानी कि 55 मिनट, यानी कि 55 × 55। इसको सॉल्व कीजिए, ये भी सेम आंसर ही देने जा रहा है आपका, ठीक है, 62.1/2 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, नहीं आ रहा है क्या सेम, -240 तो 480 माइनस कितना है 5, 5 5 10 और 5 1 6, 11 25 55 60 भागा 2, तो 600 में से 480 तो 25 तो 125/2। सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इतना सॉल्व कराने का तात्पर्य ये है ना कि हम घड़ी के इस साइड के कांटे और घड़ी के उस साइड दो भाग में बटा हुआ मान लें, तो इधर और उधर दायां साइड और बाएं साइड दोनों साइड में हम जितना डिग्री का कोण बन रहा है उसको आपके सामने क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, ठीक है। सब जगह वही फॉर्मूला लगेगा, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होना है। तो चलिए अब आते हैं 11:15, ये मिनट का सुई, और ये 11 बजकर यानी कि 11 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा कोण निकालना है, हमें निकालना है ये कोण, यानी हमें ऐसे देखना है, दक्षिणावर्त में दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बन रहा है, ये नहीं कि ऐसे नहीं देखना है आवर से हम मिनट देखें ऐसे, हमको कोण निकालने के समय इस 12 को हमें क्रॉस करते हुए नहीं जाना है, इस 12 को क्रॉस करते हुए हमें नहीं जाना है, ठीक है। 360 डिग्री को क्रॉस हमें नहीं करना है, हमें यहां से यहां तक में ही देख लेना है कि क्या होने वाला है डिग्री। यहां हमेशा दोनों हैंड के बीच का ही देखना है, पीठ पीछे का नहीं देखना है। तो 11:15, तो क्या होगा भैया, दोनों के बीच का डिफरेंस अब हमें नहीं देखना है कि क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे 3 और 11:15, यानी कि 11 और 3, तो 11 - 3 करेंगे क्योंकि आवर 11 है, HR - M होता है दोनों का सुई का मान, तो 11 - 3 यानी कि 8। अब प्लस, यहां प्लस माइनस का टेंशन भूल जाना है, जैसे ही हमने यहां और यहां ध्यान देना चालू किया, हमने घंटे में मिनट, घंटे की सुई से मिनट की सुई का अंकीय मान माइनस करेंगे, और वहां पर देखना है कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, तैसे ही यहां पर का प्लस माइनस का टेंशन दूर हो जाना, हमेशा प्लस होगा। और मिनट यानी कि 15 मिनट, मिनट भागा 2 यानी 15/2,
यहाँ 30 होगा ना, 30 इंटू होता है तो 240 प्लस प्लस आया ना जी, आवर का सुई का मान 8 है और मिनट का सुई का मान 3 है, तो 8 आवर का सुई का मान 11 है और मिनट का सुई का मान 3 है, तो 8 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, और वो भी प्लस में। तो 240 भागा 7.1/2 यानी 247.1/2 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। अब इसको 30H से भी आप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे चाहें वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ग्यारह बजकर 35 पर दोनों सुइयों के द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा भाई? तो कोई टेंशन नहीं है, 11:35 यानी 11 और 7, 35 यानी कि 7, इसको 5 से भी भाग देंगे तो भी 7 आएगा, तो 11 माइनस 7 यानी कि 4। ठीक है, क्या आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि 11 आवर का सुई का मान बड़ा है, और प्लस इंटू 30 तो भूल ही जाते हैं, 30 इंटू 4 आ गया, प्लस 35/2। टेंशन ही नहीं लेना यहाँ का प्लस माइनस का, ठीक है। तो 120 प्लस 17.5, 17.1/2 आया, तो कितना हो गया? 137.1/2 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं भैया, कि देखिए 15 मिनट से ज़्यादा का अंतर है दोनों के बीच, 5, 10, 15, 20 और 20 से कुछ ज़्यादा, और 30 से कम, यानी कि 90 और 180 के बीच कोण का मान होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोनों सुई जो है एक दूसरे के विपरीत कब होगा, इस पर हमको चर्चा करना है। ठीक है, अब देखिए हम एग्जैक्ट विपरीत कब होता है? टाइमिंग एग्जैक्ट दिखा और विपरीत हो जाए, तो 6 बजे एग्जैक्ट ये विपरीत होता है, 6 बजे एक दूसरे का एग्जैक्ट विपरीत होता है। ये देखिए 6 बज गया, इसको ले जाते हैं 6 पर। ठीक है, ये देखिए 6 बज गया, एग्जैक्ट एक दूसरे का अपोजिट है, उसके कहीं भी एग्जैक्ट फिगर में, एग्जैक्ट टाइमिंग में वो एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। कभी हो सकता है 7:15 हो, 7:25 हो, 8:15 हो, 25 हो, यानी मिनट की चर्चा होनी है। एग्जैक्ट समय पर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी नहीं होना है। एग्जैक्ट केवल और केवल आपका 6 बजे ही एक दूसरे का ये विपरीत होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये 6 बजे एक दूसरे का विपरीत है, यानी कि घड़ी की सुइयों को, घड़ी के जो है सर्कल को 2 भागों में ये बांट रहा है। देखिए 2 भागों में बांट रहा है, 30 मिनट्स इधर, 30 मिनट्स इधर, 2 भागों में 60 मिनट का एक सर्कल होता है, तो 30 मिनट में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं, यानी कि दोनों के बीच 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें देखना है कि कब एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे ये 7 है, 7:05 पर एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये जब 5 मिनट का दूरी ट्रेवल करेगा तो ये भी कुछ दूरी अपना ट्रेवल कर चुका होगा 5 मिनट के बराबर। इस 5 मिनट के बराबर ये जो 5 मिनट का सुई ट्रेवल किया है, उतनी ही दूरी ये जो है ये
आवर का सुई भी ट्रेवल किया होगा थोड़ा सा, तभी तो ये आगे बढ़ेगा और सर्कल को पूरा करेगा। 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, है कि नहीं। तो एग्जैक्ट 7:05 पर एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो इसको कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा भाई कि हमें कब पता चलेगा कि 7 बजे के बाद, 7 और 8 के बीच, 7 के बाद 8 है ना जी, कब ये एक दूसरे के विपरीत होगा। कहने का तात्पर्य 180 डिग्री का निर्माण करेगा। तो इसकी चर्चा, इसका क्लियरेंस कौन करेगा, इसका क्लियरेंस करेगा इन दोनों के बीच, मिनट की सुई और आवर के सुई के बीच का जो अंतर होता है समय का, वही। तो देखिए, मिनट का सुई हम बता चुके हैं, मिनट का सुई 1 घंटे में 60 मिनट का दूरी तय करता है। वही घंटे का सुई की सुई 1 घंटे में 5 मिनट, 1 घंटा पूरेगा तो ये 7 से 8 पर जाएगा, यानी कि केवल 5 मिनट का दूरी तय करेगा, 5 मिनट। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर, यानी पूरा 60 मिनट में जो है क्या होगा, मिनट का सुई जो है 55 मिनट अधिक तय करेगा, 55 मिनट अधिक दूरी तय करेगा, अधिक दूरी। ठीक है, 55 मिनट अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, 60 मिनट में 55 मिनट अधिक दूरी तय करेगा मिनट का सुई। तो 1 मिनट अधिक दूरी कितना देर में तय करेगा भाई, तो 60/55 मिनट में। तो यही हमारा क्लियर करेगा कि कितना एग्जैक्ट टाइम में एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो अब देखिए, एक बात समझने का प्रयास करें इस घंटे से, इस घड़ी से। ठीक है, 7:05 पर ये ऐसे हम रखें तो एक दूसरे का विपरीत दिखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 मिनट का दूरी मिनट का सुई तय किया तो ये आवर का सुई भी 7 से हट जाएगा और कुछ आगे चला जाएगा, तो एग्जैक्ट विपरीत वो 7:05 पर नहीं रह जाएगा, क्योंकि आवर का सुई 7 पर और मिनट का सुई 5 पर जब होगा तभी जो है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। चूंकि मिनट का सुई 5 मिनट का दूरी तय किया, इसलिए आवर का सुई भी कुछ दूरी तय कर चुका है, कुछ दूरी आगे बढ़ चुका है। तो इसी दूरी को अंतर को हमें पाटना है और पता करना है एग्जैक्ट टाइम कब जो है एक दूसरे का विपरीत होगा। यानी कि जब ये थोड़ा सा आगे आ गया आवर का सुई, तो ये मिनट का सुई भी 5 से कुछ इधर आएगा, कुछ हटेगा, 6 मिनट होगा, या 5 मिनट 15 सेकेंड होगा, 5 मिनट 25 सेकेंड होगा, 6 मिनट 10 सेकेंड होगा, कुछ ना कुछ होगा, तभी जाकर एक दूसरे का विपरीत होगा, क्योंकि ये 7 से कुछ हट गया है आगे आके आवर का सुई। तो ये भी एग्जैक्ट 5 पर जाके एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। तो उसी दूरी को पाटने का काम और सॉल्यूशन देने का काम ये करेगा। ठीक है, तो ये 5 मिनट की दूरी कितना अधिक दूरी तय, 5 मिनट की अधिक दूरी कितना समय में तय करेगा, यही हमें निकालना है एक दूसरे का विपरीत में। जैसे यहाँ 5 हो रहा ना, ये 5 मिनट का सुई क्या हो रहा है, ये 5 पर जाएगा, तो डायरेक्ट क्या दिख रहा है, 7 और 5 एक दूसरे का विपरीत। तो यही 5 मिनट को देखना है कितना अधिक, 5 मिनट की अधिक दूरी कितना समय में तय करेगा। जैसे 60 मिनट में 55 मिनट की अधिक दूरी तय करता है, तो 1 मिनट की अधिक दूरी 60 मिनट में, तो 5 मिनट की अधिक दूरी कितने मिनट में तय करेगा। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमें जब भी निकालना हो कि कब विपरीत होगा या समकोण बनाएगा, तो इसका भी 2 फॉर्मूला है, 2 ट्रिक हैं। चलिए पहले के साथ ही जाएंगे, अच्छा रहेगा, ज्यादा सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इतना जाने जाएं कि कम समय में हम कैसे हल कर सकते हैं, ऐसे हम दोनों भी बता देंगे। ठीक है, उसके जाना किसके साथ है आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन कुछ और कहेगा, हमारा मन कुछ और कहेगा,
टकराव नहीं होना चाहिए। आपको बेटर जो है ना सिलेक्शन खुद से ही करना होता है, क्योंकि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, समय आप दे रहे हैं, माइंड आपका आपके तरह से चल रहा है, मेरा माइंड मेरे तरह से चलेगा, किसी और का माइंड किसी और की तरह से चलेगा, तो किसी और को कोई अच्छा लग सकता है, किसी और को कोई अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन की स्पीड पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आइए, जब भी हमें कोई समय की चर्चा करनी हो तो हमें विपरीत निकालने के लिए हमेशा ये देखना होगा एग्जैक्ट फिगर में मिनट कहां जाएगा, ठीक है। तो 60/55 इंटू एम, इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिनट पर वो एक दूसरे का विपरीत होगा, प्लस HR। तो आवर करेंगे यानी कि 7 बज के फलना मिनट, 8 बज के फलना मिनट, यानी अगर 7 बज से 8 के बीच पूछ रहा है तो 7 बजकर फलना मिनट, 10 से 12 के बीच, 10 से 11 के बीच पूछ रहा है तो 10 बजकर फलाना मिनट, ठीक है। तो प्लस HR इसलिए किया, सारा चीज यहीं पर है, मिनट आपको इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ सवालों को देखेंगे तो अच्छी तरीके से और समझ में आने हैं। ये आपका विपरीत में भी काम आएगा, ये आपका समकोण में भी काम आएगा, सेम फॉर्मूला है, कोई परेशानी नहीं है, एक जरा सा इधर उधर का टेंशन नहीं लेना है, एक फॉर्मूला याद रखिए, सारे क्वेश्चन का हल कीजिए, ठीक है। जहां तक संभव हो ऐसे रेशियो और परसेंटेज का अलग अलग कंसेप्ट होता है, सॉल्यूशन दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग कंसेप्ट होता है, कभी कोई आसान हो जाता है, कभी कोई आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं, हम सबसे पहले 6 बजे का फिगर हमने बनाया है, ठीक है। तो चलिए 6 से 7 के बीच हम देख लेते हैं, 6 से 7 के बीच, ऐसे तो हम जानते हैं एग्जैक्ट 6 बजे ही होता है, लेकिन फिर भी निकालते हैं फॉर्मूला के से, बीच दोनों सुई कब विपरीत होगा, विपरीत होगा, ठीक है। अब आइए देखिए, 6 से 7 बजे के बीच कहा जा रहा है, तो ये बताइए, पहले आवर कर देते हैं, प्लस कितने बजे पूछ रहा है ना, कब होगा, यानी 6 बजकर कुछ मिनट पर होना चाहिए या एग्जैक्ट 6 बजे होना चाहिए, तो एक दूसरे का विपरीत कहाँ होगा, एग्जैक्ट फिगर 12 पर ही होगा, तो मिनट का सुई जब 12 पर होगा और आवर का सुई जब 6 पर होगा तो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहां पर देखिए 6 बजने के लिए क्या ये कुछ दूरी ट्रेवल कर रहा है, नहीं ना ट्रेवल कर रहा है, 0 दूरी ट्रेवल कर रहा है, तो 0 इंटू 60/55, तो 0 इंटू 60/55 इक्वल टू 0, यानी एग्जैक्ट 6 बजे ये जो है एक दूसरे का विपरीत होगा, 6 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट 6 बजे। अब इसी पर आते हैं, यही कह दे 7 से 8 के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होगा, तो देखिए 7 से 8 के बीच एक दूसरे के विपरीत कब जाएगा, अगर इसकी आप परिकल्पना करते हैं तो ये 7 है यहां पर, और इसका अपोजिट में क्या है, 5, 7 का अपोजिट में देखिएगा तो आपको 5 मिलेगा, या अगर आपका ये 2 भाग में बांटे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों का बीच कितना मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए, 30 मिनट इधर 30 मिनट उधर, तो यहां से 30 मिनट कहां जाएगा, 5 से 35 पर ही तो 30 मिनट जाएगा ना, तो 35 पर ही जाएगा, या 7 पर अगर आवर का काटा है तो ये 5 पर ही रहेगा, तभी तो एक दूसरे के विपरीत ये होगा, 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, या इधर से 30 मिनट देख लीजिए या इधर से 30 मिनट देख लीजिए, तो 5 पर होगा तब, तो 5 कहने से तात्पर्य है 5 मिनट,
तो 7 यानी 7 प्लस, ठीक है, इसको हम नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको लिखना भी नहीं जरूरी नहीं है। कितना, 5 मिनट, तो 5 मिनट की अधिक दूरी, ये कितना ट्रेवल कर लिया यहां से यहां, 5 मिनट, 5 मिनट। तो यही जो है इस 5 मिनट को ट्रेवल करने के लिए ये भी तो 5 मिनट आगे बढ़ेगा उसके अनुसार, तो मिनट का सुई उतना देर में कितना अधिक तय करेगा, वो जो 5 मिनट में कितना अधिक दूरी तय कर लेगा, 5 मिनट की अधिक दूरी कितना समय में पूरा करेगा, ये हमें निकाल लेना है। क्योंकि एग्जैक्ट अगर 7:05 पर ये समकोण ये एक दूसरे के विपरीत तो होगा नहीं, 180 डिग्री का कोण तो बनाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मिनट का सुई यहां पर 5 मिनट पर आया तो ये थोड़ा सा खिसक जाएगा, एकदम थोड़ा सा खिसकेगा, 7 से ये सुई जो है आवर का ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। तो ये 5 मिनट की दूरी, ये 5 मिनट की अधिक दूरी कितना समय में तय करेगा, ये हमें देखना है। क्योंकि 5 मिनट यहां से यहां जा रहा है ना, तो ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा, तभी तो 180 डिग्री का निर्माण करेगा। एग्जैक्ट एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के एग्जैक्ट विपरीत तभी होगा जब ये थोड़ा सा आगे चला जाए, जब ये थोड़ा सा आगे चला जाए, ठीक है, 5 से थोड़ा सा आगे चला जाए। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, तो ये 5 मिनट देखना है, एग्जैक्ट कितना बजा रहा है, ये 5 पर, तो इसी 5 को लेके हमें चलना है। 5 मिनट की अधिक दूरी कितना समय में पूरा करेगा ये देखना है। तो 60/55, अधिक दूरी क्या है, 1 मिनट की अधिक दूरी 60/55 मिनट में, तो 5 मिनट की अधिक दूरी, तो 5 गुना 60/55, तो निकाल दीजिए 11, यानी कि 11 बचे 55, 5/11 मिनट, यानी कि 7:05.5/11 मिनट में जो है ये एक दूसरे के विपरीत आएगा, एक दूसरे के विपरीत आएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आपको ऑप्शन में इसी प्रकार होगा, 7:05 कुछ सेकेंड्स या 5.5/11 मिनट, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा कि एक दूसरे का ये विपरीत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, चलिए अब मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।